यह कहानी है एक छोटे से गांव कोकनागढ़ के गरीब ढाबे वाले रामू की, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालता है। रामू का ढाबा छोटा है, लेकिन उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। उसके पास पैसे कम हैं, लेकिन हौसला बड़ा है। यह कहानी बताती है कि कैसे रामू अपनी मेहनत, लगन और दूसरों की मदद से अपनी गरीबी से लड़ता है और सफलता हासिल करता है। रामू का ढाबा। रामू अपने छोटे से ढाबे के बाहर खड़ा है, जहां वह दिन रात मेहनत करता है। जल्दी करो लल्लन, आज भीड़ ज्यादा है और हमें सबको अच्छा खाना खिलाना है। हमारे पास जितना प्यार है उतना ही परोसना है। हाँ भैया, आज लग रहा है कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। सब लोग तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं। ये सब भगवान की मर्जी है। मेहनत करते रहो और अच्छा परोसते रहो। इसी बीच ढाबे पर गांव का एक बुजुर्ग आदमी हरिया आता है। रामू बेटा, भूख लगी है पर पैसे नहीं है, कुछ मिल सकेगा क्या? अरे हरिया काका, आप तो हमारे अपने हो। यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। रुकिए, मैं अभी खाना लाता हूँ। रामू हरिया काका को खाना परोसता है और काका आशीर्वाद देते हैं। कठिनाइयों का सामना। रात का समय है और ढाबे पर सन्नाटा है। रामू अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ बैठकर दिन भर की कमाई और खर्चे देख रहा है। रामू, आज भी ज्यादा कुछ नहीं बचा। हर दिन जैसे तैसे बस गुजारा हो रहा है। ना तो ढाबा बढ़ा पा रहे हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचा पा रहे हैं। हाँ सीमा, कभी कभी लगता है कि ये ढाबा बस चलता रहे, यही बहुत है। पर हिम्मत हारने से क्या मिलेगा? सब्र रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पापा, क्या हम इस ढाबे को थोड़ा और अच्छा नहीं बना सकते? जैसे शहर वाले ढाबे होते हैं, बड़े बड़े। हाँ बेटा, सपना तो है, पर इसके लिए पैसा चाहिए और हम अभी उसी की तंगी में हैं। लेकिन मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर होगा। ढाबे पर संकट। अगले दिन रामू के ढाबे पर एक इंस्पेक्टर आता है और ढाबे की हालत देखकर नाराज होता है। रामू, तुम्हारे ढाबे की हालत ठीक नहीं है। सफाई नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। अगर जल्दी सब कुछ ठीक नहीं किया तो ढाबा बंद करना पड़ेगा। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, बस अपनी मेहनत से पेट पाल रहा हूँ। थोड़ा समय दे दीजिए, सब ठीक कर दूंगा। समय नहीं है, जल्दी सब कुछ ठीक करो वरना कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रामू मायूस हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह सोचता है कि ढाबे की हालत कैसे सुधारी जाए। गांव वालों का सहयोग और बदलाव। रामू की हालत देखकर गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। रामू बेटा, तुम्हारी मदद के लिए हम सब गांव वाले हैं। तुमने कभी हमें भूखा नहीं लौटाया, अब हमारी बारी है। हम सब मिलकर ढाबे की सफाई करेंगे और जितना हो सकेगा पैसे भी इकट्ठा करेंगे। आप सबका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। गांव वाले मिलकर ढाबे की सफाई करते हैं और रमेश की मदद से नया लाइसेंस भी बनवा देते हैं। धीरे धीरे ढाबे की हालत सुधर जाती है। सफलता और नई शुरुआत। कई महीनों बाद रामू का ढाबा पहले से ज्यादा अच्छा और साफ सुथरा हो गया है। रामू का खाना लोगों को और भी पसंद आने लगा है। अरे वाह रामू, आज तो ढाबा शानदार हो गया है। खाना भी पहले से ज्यादा स्वादिष्ट है। ये सब आपके प्यार और गांव वालों के सहयोग का नतीजा है। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूँ। रामू, अब हमारा ढाबा भी शहर के ढाबों जैसा हो गया। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ सीमा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। आज हम गरीब हैं, पर हमारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें कभी हारने नहीं दिया। पापा, एक दिन हमारा ढाबा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा होगा। सीख। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। समाज का सहयोग और एकता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।
कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। अगर हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहे तो एक दिन जरूर सफलता उसके कदम चूमती है। गरीब ढाबे वाले की यह कहानी एक मिसाल है कि असली जीत उसी की होती है जो हार मानना नहीं जानता। नई उम्मीदें और नई चुनौतियाँ। रामू के ढाबे की शोहरत धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैलने लगी। अब ढाबे पर ज्यादा लोग आने लगे थे और बिक्री भी अच्छी होने लगी थी। रामू, सीमा और मोहन ढाबे को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सीमा, अब हमें ढाबे का मेन्यू भी बढ़ाना होगा। लोग नई नई चीजें मांग रहे हैं। हाँ रामू, और हमें ढाबे की सजावट भी और अच्छी करनी होगी। हम चाहें तो थोड़ी बचत करके ढाबे को और बड़ा बना सकते हैं। पापा, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अब पढ़ाई के साथ साथ ढाबे में भी हाथ बंटाऊंगा। ये हुई न बात। परिवार की ताकत से ही सब कुछ मुमकिन होता है। बड़े सपने और कठिनाइयाँ। रामू ने अपने ढाबे को और बड़ा बनाने की योजना बनाई। उसने एक बैंक से लोन लिया ताकि ढाबे में नई टेबल, कुर्सियां और रसोई के सामान खरीद सके। लेकिन लोन के साथ नई जिम्मेदारियां भी आ गई। रामू जी, लोन मिल गया है, पर समय पर किस्त चुकाना बहुत जरूरी है। थोड़ी भी देरी हुई तो समस्या आ सकती है। जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरे परिवार का सपना है और हम इसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रामू ने अपने ढाबे का विस्तार कर दिया, लेकिन लोन की किस्तें समय पर चुकाने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। कई बार बिक्री कम हो जाती और रामू चिंता में पड़ जाता। संकट और समाधान। एक दिन अचानक ढाबे पर ग्राहक कम आने लगे। रामू की बिक्री कम होने लगी और उसे लोन चुकाने में दिक्कतें आने लगी। रामू, अब क्या करेंगे? हमारी सारी कमाई तो लोन चुकाने में ही चली जाती है और ढाबे पर लोग भी कम आ रहे हैं। हाँ सीमा, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें कुछ अलग और बेहतर करना होगा। ढाबे में ऐसी चीजें लानी होंगी जो बड़े होटलों में भी न मिले। पापा, हम स्थानीय और पारंपरिक व्यंजन शुरू कर सकते हैं जो बड़े होटलों में नहीं मिलते। साथ ही ढाबे का प्रचार भी करना होगा ताकि लोग हमारी खासियत जान सके। हाँ बेटा, ये सही आइडिया है। हम कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छू जाए। रामू ने अपने ढाबे में कुछ नई डिशेस जैसे स्थानीय पकवान और पारंपरिक मिठाइयाँ शामिल की। उसने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। संघर्ष का फल। धीरे धीरे रामू के ढाबे पर फिर से रौनक लौट आई। लोग उसकी नई डिशेस के दीवाने हो गए। गांव और शहर के लोग भी रामू के ढाबे पर आने लगे। वाह रामू भैया, आपके हाथ का खाना सच में लाजवाब है। बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। आप सच में गांव की शान हो। इतनी मेहनत और सच्चाई से काम करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद है। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में है। रामू, हमें तुम पर गर्व है। तुमने कभी हार नहीं मानी और अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। ये सब तुम्हारे और मोहन के बिना मुमकिन नहीं होता। परिवार की ताकत से ही सब कुछ मुमकिन हो पाया है। सही कहा रामू, हम सब साथ हैं तो हर सपना पूरा होगा। सीख। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मेहनत और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अपनी पहचान और खासियत को बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों के लिए जी तोड़ मेहनत करना। रामू की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान अपनी मेहनत और सच्चाई से काम करता रहे तो हर सपना पूरा हो सकता है। साधारण ढाबे वाला रामू अब एक मिसाल बन चुका है कि कठिन परिश्रम और अपने परिवार की ताकत से कुछ भी संभव है।